लास्ट लेक्चर में हम लोग सब स्पेसिस की डेफिनेशन पढ़ रहे थे और सब स्पेसिस की डेफिनेशन को एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिकल कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई एक वेक्टर स्पेस हो, लेट्स से कैपिटल वी ओवर द फील्ड एफ, उस वेक्टर स्पेस का कोई ना कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो होगा उसको हम सब स्पेस कहेंगे, लेकिन उसको हम सब स्पेस तब कहेंगे जब वो नॉन एम्प्टी सबसेट W जो है वो खुद भी वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड एफ अंडर सेम ऑपरेशंस डिफाइंड एज इन वी। वी जब वेक्टर स्पेस आपके पास जो गिवन है उस वो जिन एडिशन और जिस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके फील्ड एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस बन रही है, उसी वेक्टर स्पेस का अगर कोई सबसेट उसी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन या उन्हीं सभी ऑपरेशंस को लेके ओवर द फील्ड एफ अगर वेक्टर स्पेस बनता है तो वो सबसेट को हम कहेंगे कि वो क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस वी की सब स्पेस बन जाएगा। सब मीन उससे छोटा होगा और स्पेस मीन खुद भी वेक्टर स्पेस होगा, तो सब स्पेस बन जाएगा वेक्टर स्पेस वी की। और इसकी एग्जांपल भी कुछ हम लोगों ने की थी कि कोई भी सब स्पेस आप ले लें उसकी दो सब स्पेसेस लाजमी होती हैं। एक तो वो वी खुद की सब स्पेस होती है और उसके अलावा सब स्पेस का जीरो एलिमेंट लेके उसका अगर एक सेट बना लें तो वो भी वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो वी एंड एलिमेंट विथ जीरो एलिमेंट और वेक्टर स्पेस, ये दोनों जो सेट बनते हैं ये वेक्टर स्पेस वी की सब स्पेसेस हमेशा होती हैं, लाजमी मिलती हैं, इसलिए इनको ट्रिवियल सब स्पेसेस कहते हैं। और इन दो सब स्पेसेस के अलावा कैपिटल वी और जीरो एलिमेंट वाले सेट के अलावा अगर आप कोई और सब सेट लेंगे जो कि सब वेक्टर स्पेस बनता है, जो कि सब स्पेस बन रही है, तो उस कोई और सब स्पेस को कैपिटल वी की कोई और सब स्पेस को हम कहेंगे वो क्या है, नॉन ट्रिवियल सब स्पेस है। याद रखिए वेक्टर स्पेस खुद और जीरो एलिमेंट वाला सेट वो सब स्पेसेस लाजमी बनती हैं, वेक्टर स्पेस की हमेशा बनती हैं। जब भी आपके पास कोई वेक्टर स्पेस होगी ये दो लाजमी बनेंगी, इनके अलावा और हो सकता है कोई भी ना हो सकता है इनके अलावा और बहुत सारी हों। तो इनके अलावा जो भी होंगी सब स्पेसिस कैपिटल वी वेक्टर स्पेस की, उन सब स्पेसेस को हम नॉन ट्रिवियल सब स्पेसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल Pn ऑफ x, जिसमें क्या है सारी की सारी पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री n से कम है और इसके अलावा इसमें जीरो पॉलिनोमियल भी है। ये Pn ऑफ x जो सेट बनता है ये सब स्पेस है कैपिटल P ऑफ x की। और कैपिटल P ऑफ x क्या है, इसमें हर डिग्री हर सारी की सारी पॉलिनोमियल्स हैं। Pn ऑफ x में क्या है, सिर्फ n या n से कम डिग्री की पॉलिनोमियल है और जीरो पॉलिनोमियल है। जबकि P ऑफ x में क्या है, P ऑफ x में सारी की सारी पॉलिनोमियल्स हैं, एन एन से कम डिग्री की भी है, एन एन से ज़्यादा डिग्री की भी है और जीरो पॉलिनोमियल भी है। तो सारी की सारी पॉलिनोमियल है इसमें। ये वाला बड़ा सेट है और पी एन एफ एक्स क्या है, छोटा सेट है। तो पी एन एफ एक्स क्या है, वेक्टर स्पेस है, भी बनता है और पी एफ एक्स से छोटा है और पी एफ एक्स भी वेक्टर स्पेस है, इसलिए जो छोटा सेट होगा उसको हम कहेंगे वो क्या है, वो बड़े सेट की क्या है, सब स्पेस है। तो पी एन एफ एक्स क्या है, कैपिटल पी एफ एक्स की सब स्पेस है और ये नॉन ट्रिवियल सब स्पेस है। अब यहाँ पे ये जो पी एन ऑफ एक्स है ये नॉन ट्रिवियल सब स्पेस है पी ऑफ एक्स की। क्यों नॉन ट्रिवियल है, क्योंकि पी एन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है और ना ही इसमें सिर्फ जीरो एलिमेंट है, इसमें जीरो के अलावा भी एन से कम डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो ये कोई जीरो इन दोनों सेट ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं स्पेस इटसेल्फ या जीरो एलिमेंट वाला सेट, इन दोनों से डिफरेंट है ये वाला सेट। तो ये क्या होगा, फिर ये नॉन ट्रिवियल सब स्पेस होगी पी एन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स की। पी एफ एक्स की ट्रिवियल सब स्पेसेस कौन सी हैं, पी एफ एक्स की ट्रिवियल सब स्पेसेस जो हैं वो आपको जैसे मैंने यहाँ बताया, एक तो वो सेट, मेरी खड़ी दोस्त के पास है और जल्दी में। एक तो वेक्टर स्पेस जो कि पी ऑफ एक्स है वो खुद की सब स्पेस है, ठीक है। और उसके अलावा अगर पी ऑफ एक्स जो सेट है इसमें से अगर हम जीरो पॉलिनोमियल लेके उसका सेट बना दें, ये जीरो पॉलिनोमियल वाला सेट है, तो ये जो दो सेट हैं ये दो सेट हैं कैपिटल पी ऑफ एक्स की ट्रिवियल सब स्पेसेस। ये दो सब स्पेसेस आपको लाजमी मिल जाएंगी, लेकिन ये पी एन ऑफ एक्स है ये इन दोनों से डिफरेंट है। ये ना ही इसके इक्वल है पी ऑफ एक्स के, इससे छोटा है, और ये ना ही ये सिर्फ जीरो वाले सेट के इक्वल है, ये इसके भी इक्वल नहीं है, ये इससे बड़ा है। ओके, पी एन ऑफ एक्स में क्या है, जीरो पॉलिनोमियल भी है और उसके अलावा एन से कम डिग्री की पॉलिनोमियल भी है। तो ये जो पी एन ऑफ एक्स है ये जीरो वाले सेट से बड़ा है और कैपिटल पी ऑफ एक्स जो कि वेक्टर स्पेस है उससे जिसका सबसेट है ये उससे छोटा है। ये दरमियान में कोई ना कोई सबसेट आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो सबसेट दरमियान वाला आ रहा है जो कि खुद भी वेक्टर स्पेस बनती है, ये क्या बन जाएगा, ये फिर नॉन ट्रिवियल सब स्पेस बन जाएगी कैपिटल पी ऑफ एक्स की। उसके अलावा आर क्यूब अगर आप वेक्टर स्पेस देखें तो आर क्यूब वेक्टर स्पेस की सब स्पेस एक तो आर क्यूब खुद ही है, क्योंकि हमें पढ़ा है यहाँ पे कि जो भी वेक्टर स्पेस लेने हैं वो खुद की वेक्टर स्पेस लाजी बनती सब स्पेस लाजी बनती है। तो आर क्यूब की सब स्पेस एक तो आर क्यूब इटसेल्फ आपको मिल जाएगी
और उसके अलावा आर क्यूब की सब स्पेस एक आपको ऐसी मिल जाएगी जिसमें आर क्यूब का 0 एलिमेंट होगा। अब आर क्यूब का 0 एलिमेंट कौन सा है, 0,0,0, ये आर क्यूब का 0 एलिमेंट है, तो इसको लेके एक सेट बना देंगे, ये आर क्यूब के 0 एलिमेंट एक सेट बन जाएगा। तो ये जो सब स्पेसेस यहाँ पे मैं लिखी है, एक तो आर क्यूब लिखा है और एक 0 लिखा है, 0 एलिमेंट में सेट लिखा है, ये दोनों आर क्यूब की ट्रिवियल सब स्पेसेस होंगी कि ये हमेशा आपको मिल जाएंगी। इनके अलावा अगर कोई और सबसेट आपको मिलता है आर क्यूब का जो कि सब वेक्टर स्पेस बनता है, तो उसको हम नॉन ट्रिवियल सब स्पेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल इनके अलावा अगर हम कोई और एक और सबसेट लें आर क्यूब का, फॉर एग्जांपल डब्ल्यू सबसेट लें, जिसमें क्या है 3 ट्रिपल है, 3 ट्रिपल ही होंगे लाजमी डब्ल्यू, क्योंकि आर क्यूब में भी 3 ट्रिपल है, तो उसके सबसेट में भी 3 ट्रिपल ही होंगे। तो डब्ल्यू एक ऐसा सेट लें जिसमें 3 ट्रिपल हो और उन 3 ट्रिपल का तीसरा कंपोनेंट जो है फिक्स 0 हो, यानी कि इस तरह के एलिमेंट हो उसमें, तो वो भी क्या बन जाएगा, वो डब्ल्यू सेट जो होगा वो भी वेक्टर स्पेस बनता है। और क्योंकि वो ना ही आर क्यूब के इक्वल बन रहा है और ना ही वो इसके इक्वल बन रहा है, बल्कि दरमियानी कोई ना कोई बन रहा है, तो ये क्या होगा, डब्ल्यू फिर ये क्या होगा, ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सबस्पेस बन जाएगी ये इस आर क्यूब की। ठीक है, तो ट्रिवियल सबस्पेस कौन सी होती हैं, एक तो वेक्टर स्पेस खुद ही होती है अपनी ट्रिवियल सबस्पेस, और एक उसमें जब उसका 0 एलिमेंट लेके सेट बना दें तो वो जो सेट बनता है वो ट्रिवियल सबस्पेस होती है। दो ट्रिवियल सबस्पेस होती हैं। इनके अलावा अगर कोई और सबसेट ले लें वेक्टर स्पेस का और वो भी जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाए, तो उसको हम जो है वो नॉन ट्रिवियल सबस्पेस कहते हैं। तो ये तो थी कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी सबस्पेसेस की। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर स्पेस आपको कोई गिवन हो, वेक्टर स्पेस लेट्स से वेक्टर स्पेस वी आपको गिवन हो ओवर द फील्ड एफ, और उसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो भी गिवन हो, और आपसे कहा जाए कि उस नॉन एम्प्टी सबसेट को चेक करें कि वो सब स्पेस बनती है वेक्टर स्पेस की या नहीं, तो बाय डेफिनेशन तो क्राइटेरिया यही है कि बाय डेफिनेशन कोई नॉन एम्प्टी सबसेट किसी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस तब ही होगी इफ डब्ल्यू इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, अगर वो जो सबसेट है वो खुद भी वेक्टर स्पेस हो। अब अगर हमने डब्ल्यू को खुद चेक करना है कि वो खुद भी वेक्टर स्पेस है, तो उसके लिए हमें वेक्टर स्पेस की 5 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, जो कि काफी लेंथी प्रोसीजर जो है वो हो जाएगा। तो उस लेंथी प्रोसीजर को फॉलो करने की बजाय, डेफिनेशन को फॉलो करने की बजाय, हम जो है वो इस थ्योरम को जो है फॉलो करेंगे। थ्योरम ये कहता है अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस हो ओवर द फील्ड एफ और उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट जिसको आप लोगों ने चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं, वो गिवन दिया गया हो, तो वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप उस नॉन एम्प्टी सबसेट में से 2 एलिमेंट लेंगे डब्ल्यू में से जिसको आप लोगों ने सब स्पेस चेक करना है, उन दोनों को ऐड करके चेक कर लो कि आंसर ऐड करने के बाद भी डब्ल्यू में आ रहा है या नहीं आ रहा, और एक एलिमेंट डब्ल्यू में से लो, एक एलिमेंट फील्ड में से लो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करो कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी डब्ल्यू में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन हो रही है डब्ल्यू में, तो हम कह देंगे कि क्या है, देन डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी। ठीक है, तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं किसी वेक्टर स्पेस के सबसेट के केस में, तो उस सबसेट डब्ल्यू को हम कह देंगे कि वो क्या है, सब स्पेस है वी की। या थ्योरम के जरिए हम ये दो कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि कोई सबसेट सब स्पेस है या नहीं, या फिर हम ये क्रॉली लगा के भी चेक कर सकते हैं कि कोई सबसेट जो है वेक्टर स्पेस का वो सब स्पेस है या नहीं। क्रॉली में क्या करना होगा, 2 एलिमेंट हम लोगों ने क्या लेंगे, जिस सेट को हम लोगों ने सबस्पेस चेक करना है, जिस सबसेट को हम लोगों ने सबस्पेस चेक करना है, उसमें से 2 एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट फील्ड में से लेंगे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करके हम चेक करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, आंसर हमारे पास जो सबसेट डब्ल्यू है जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस सब स्पेस चेक करना है उसमें आता है या नहीं आता। तो अगर इस तरह की मल्टीप्लिकेशन का आंसर डब्ल्यू में आ रहा है, तब बाय दिस क्रॉली हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, वी की सब स्पेस बन जाएगी। तो 2 क्राइटेरिया है हमारे पास चेक करने के, किसी वेक्टर स्पेस के सबसेट को सब स्पेस चेक करने के 2 क्राइटेरिया क्या है। एक तो थ्योरम है कि आप यहाँ तो 2 कंडीशन चेक कर लो, ये वाली जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब वो सब स्पेस होगी, या फिर दोनों कंडीशन को इकट्ठा करके जो है ना वो इस तरह चेक कर लो कि ये वाली एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो एक वक्त में आप लोगों ने या तो थ्योरम अप्लाई कर सकते हो या क्रॉली अप्लाई कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है वो उस क्राइटेरिया को फॉलो करो। 2 क्राइटेरिया हैं, याद रखें, एक क्राइटेरिया ये वाला है और एक क्राइटेरिया ये वाला है। दोनों में से आप लोगों ने एक क्राइटेरिया को यूज करना है, आपकी अपनी मर्जी है, और किसी एक क्राइटेरिया को यूज करके चेक कर लें कि उस क्राइटेरिया की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, थ्योरम के केस में ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और क्रॉली के केस में ये एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर इन दोनों क्राइटेरिया में की कंडीशन सेटिस्फाई में से किसी एक की भी क्राइटेरिया की कंडीशन आप चेक कर लेती हो और वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब हम कह देंगे ये हमें जो गिवन सबसेट डब्ल्यू दिया गया है वो वेक्टर स्पेस वी की सब स्पेस बन जाता है। ठीक है, अब ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए लोगों को क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करने हैं और क्राइटेरियाज को कैसे यूज करना है हम लोगों ने इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में।
तो एक्सरसाइज के अगर क्वेश्चन की तरफ आए तो एक्सरसाइज का फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ अभी तक जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 ही किया है, जिसमें हम लोगों ने चेक किया था कि हमें जो गिवन सेट वी दिया गया है वो अंडर गिवन ऑपरेशन वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता। ठीक है, और ये चारों के चारों जो है ना वो क्वेश्चन 2 के चारों पार्ट्स के केस में हमें जो गिवन सेट दिया गया था वेक्टर स्पेस नहीं बनता था, कोई ना कोई वेक्टर स्पेस की कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होती थी। अब हम लोगों ने जो है वो सब स्पेस के क्वेश्चन करने हैं। तो सब स्पेस का क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लिखा हुआ है, चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट इज सबस्पेस ऑफ द इंडिकेटेड वेक्टर स्पेस। मीन्स ये दो तीन पार्ट दिए हुए हैं आप लोगों को, इन पार्ट्स में आपको चेक उन्होंने कहा है कि चेक करें कि आपको किसी जो भी वेक्टर स्पेस दी गई है और जो भी उस वेक्टर स्पेस का सबसेट दिया गया है जिसको हम लोगों ने सबस्पेस चेक करना है, वो जो भी सबसेट दिया गया उसको चेक करें कि वो सबस्पेस बनती है या नहीं बनती। तो पार्ट फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट को देखें, लिखा हुआ है क्यू दी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन आर। ये थोड़ा सा शॉर्ट वे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये आपको पता ही है, ये सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, अब सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर वेक्टर स्पेस है, इसलिए वेक्टर स्पेस की पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ओवर द फील्ड आर। और इनफैक्ट हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी फील्ड ले लें वो फील्ड जो है अपने ऊपर वेक्टर स्पेस लाजमी होता है। तो आर सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, फील्ड होता है, और फील्ड या रियल नंबर क्या है, वो अपने ऊपर वेक्टर स्पेस लाजमी ही होता है। सेट ऑफ रियल नंबर यहाँ पे आपको वेक्टर स्पेस गिवन दिया गया है ये वाला, उसका एक सबसेट आपको गिवन दिया गया है सेट ऑफ रैशनल नंबर ये वाला। इस सबसेट को हम लोगों ने चेक करना है, क्यू को हम लोगों ने चेक करना है इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में। ये जो क्यू है दी सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर वाला सबसेट है क्यू सेट ऑफ रियल नंबर का, ये रियल नंबर की सब स्पेस बनता है या नहीं बनता। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर वेक्टर स्पेस है, क्यू उसका सबसेट है। अब इस क्यू सबसेट को सेट ऑफ रियल नंबर की सब स्पेस है या नहीं ये चेक करना है हम लोगों ने। और हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है और क्रॉले भी पढ़ी है, दो क्राइटेरिया पढ़े हुए हैं, तो इन दोनों में से किसी एक वे को यूज करके हम चेक करेंगे। क्यू जो है वो क्यू यहाँ पे अब आपका क्या है, क्यू यहाँ पे आपका डब्ल्यू है, जिसको आप लोगों ने चेक करना है कि वो सब स्पेस है या नहीं। और आर आपकी वी वेक्टर स्पेस है। तो डब्ल्यू को अगर चेक करना हो कि वी की सब स्पेस है या नहीं, या क्यू को चेक करना हो वो आर की सब स्पेस है या नहीं, तो हम जो है वो थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम की कंडीशन को चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे जो गिवन सबसेट क्यू दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर का वो आर की सब स्पेस है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो हम कह देंगे कि यहाँ पे जो गिवन सबसेट क्यू दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर का वो सब स्पेस नहीं है। तब थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है कि W के दो एलिमेंट्स लें, उनको आपस में ऐड करें, ऐड करने के बाद आंसर जो है वो भी आपके जिस सेट को हम लोगों ने वेक्टर स्पेस सब स्पेस प्रूव करना है उसमें आना चाहिए। उसके अलावा थ्योरम क्या कहता है, कोई एक रियल नंबर लेके लेट से ए लेके उसको W के किसी एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर आपका उसी सबसेट में आना चाहिए जिसको आप लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना है। तो थ्योरम की ये दो कंडीशन जो है सेटिस्फाई होंगी अगर, तब जो है वो W जो है वो सब स्पेस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो W की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, W की जगह यहाँ पे Q दिया हुआ है हम लोगों को, और V वेक्टर स्पेस की जगह R दिया हुआ है। इस Q को हम लोगों ने चेक करना है कि सब स्पेस है या नहीं रियल नंबर की। तो क्या करेंगे, थ्योरम की कंडीशन को चेक करेंगे। तो थ्योरम की पहली कंडीशन क्या है कि Q W के या Q के कोई भी दो एलिमेंट ले उनको ऐड करने के बाद भी आंसर W में ही आना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो क्यू के कोई दो एलिमेंट्स ले लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट ले लेते हैं रैशनल नंबर क्यू में से पी ओवर क्यू, और दूसरा रैशनल नंबर ले लेते हैं आर ओवर एस। तो दो एलिमेंट ले लिए किस में से, क्यू में से, क्योंकि क्यू में रैशनल नंबर होते हैं इसलिए बटे वाली फॉर्म के जो ना फ्रैक्शन वाले फॉर्म के दो नंबर ले लिए, क्यू में से आर्बिट्रेरी नंबर ले लिए हैं। अब इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, तो पी ओवर क्यू प्लस आर ओवर एस, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे। ऐड कैसे करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ऐड करोगे तो आपके पास एक फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एस पी प्लस क्यू
आर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा क्यू इंटू एस आ जाएगा। तो दोनों क्यू के दो आर्बिट्रेरी नंबर्स लेके एलिमेंट्स लेके उनको आपस में ऐड किया, तो ऐड करने के बाद में हमारे पास आंसर, क्या ऐड करने के बाद में हमारे पास एक बटे वाला आंसर आ गया है। और बटे वाले जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे ये क्या हैं, क्यू में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा, सम करने के बाद आंसर आपका क्या आ जाएगा, क्यू में बिलोंग कर देगा। ये जो रैशनल नंबर होते हैं इनमें पी क्यू आर एस ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और जो डिनोमिनेटर वाले इंटीजर होते हैं वो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं उनको रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे देखें क्यू और एस को जब मल्टीप्लाई करेंगे जो कि नॉट 0 है, तो यहाँ भी एक इंटीजर बनेगा और न्यूमरेटर में भी इंटीजर बनेगा। तो इंटीजर और इंटीजर की जब फॉर्म बनती है डिनोमिनेटर में, जब नॉट इक्वल टू 0 वाला इंटीजर हो, तो वो रैशनल नंबर होता है। तो ये भी हमारे पास सम करने के बाद आंसर हमारा जो है वो रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो वो क्या कर देगा, क्यू में बिलोंग कर देगा। तो थ्योरम की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है कि जिस सेट को यानी कि क्यू को आप लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना है, उसके दो एलिमेंट लें, उनको ऐड करने के बाद भी चेक करें तो आंसर डब्ल्यू में या क्यू में आता है नहीं आता, तो ऐड करने के बाद तो आंसर डब्ल्यू में आ गया है। तो थ्योरम की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। और थ्योरम की दूसरी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट जो है वो फील्ड में से लेते हैं, लेट से ए फील्ड में से लेते हैं, और दूसरा एलिमेंट जो है वो उस सेट में से लेते हैं जिसको हम लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना होता है। लेट से डब्ल्यू जो है वो दूसरा एलिमेंट उस सेट में से लेते हैं जिसको हम लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना होता है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने चेक करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर जो है वो हमारा अगेन डब्ल्यू में आता है नहीं आता। ठीक है, तो ये है थ्योरम की दूसरी कंडीशन। हमारे पास डब्ल्यू की जगह क्या गिवन है, डब्ल्यू की जगह क्यू गिवन है, और फील्ड की जगह क्या गिवन है, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो एक एलिमेंट हम सेट ऑफ रियल नंबर में से ले लेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर हम लें पाई फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं। पाई जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद होता है, लोगों को पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, वो पता है। पाई इज इक्वल टू होता है 3.14 एंड उसके बाद चलता चलता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, ये पाई है। तो अगर हम रियल नंबर में से जो है वो पाई ले लें, फील्ड में से पाई ले लें, या रियल नंबर में, क्योंकि हमारा फील्ड रियल नंबर है इस क्वेश्चन में, तो उसमें से पाई ले लें। और रैशनल नंबर में से फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो 2 ले लेते हैं। 2 भी रैशनल नंबर में मौजूद है। रैशनल नंबर में अगर हम 2 ले लें तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, वो जो भी आएगा आंसर आपका एक रियल नंबर होगा, वो आंसर आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। यानी कि वो आपका आंसर जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्यू में बिलोंग नहीं करेगा। तो थ्योरम की सेकंड कंडीशन क्या है, कोई भी एक रियल नंबर लें, आर्बिट्रेरी रियल नंबर लें, उसको किसी भी सबसेट का जिसको हम लोगों ने वेक्टर सबस्पेस ग्रुप करना है उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है उसी में से आना चाहिए। लेकिन अगर हम चेक किए यहाँ पे, अगर हम क्यू में से फॉर एग्जांपल 2 ले लें और रियल नंबर में से पाई ले लें, तो पाई इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्यू में नहीं आएगा। और थ्योरम की कंडीशन ये है कि जो मर्जी हम एलिमेंट ले लें, कोई भी एक रियल नंबर ले लें आर्बिट्रेरी, और कोई भी एक एलिमेंट ले लें डब्ल्यू में से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमेशा डब्ल्यू में आना चाहिए। तो हमेशा नहीं आ रहा, यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसेट हमें दिया गया है क्यू, जिसको हम लोगों ने सबस्पेस प्रूव करना था। तो थ्योरम की सेकंड कंडीशन क्या थी, एक एलिमेंट जो है वो फील्ड में से लें, एक एलिमेंट जो है वो उस सेट में से लें जिसको हम लोगों ने सबस्पेस प्रूव करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर भी उसी डब्ल्यू में या क्यू में आना चाहिए, ये डब्ल्यू में आना चाहिए, इन पर्टिकुलर यहाँ पे क्वेश्चन में क्यू में आना चाहिए। तो हम लोगों ने ये नोट किया यहाँ पे कि हमेशा ऐसे नहीं होता कि किसी भी रियल नंबर को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, या किसी फील्ड के किसी एलिमेंट को, यहाँ पे जो कि रियल नंबर है फील्ड हमारा, उसको रैशनल नंबर के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा हमेशा क्यू में आए, ऐसा नहीं होता। याद रखें थ्योरम में जनरली प्रूव करने के लिए कहा गया है एक फील्ड में से हो और एक एलिमेंट डब्ल्यू में से हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर डब्ल्यू में ही आना चाहिए, जनरली प्रूव करने के लिए कहा हुआ है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें ये चीज जनरली प्रूफ नहीं होती। ठीक है, सब हमेशा सब के लिए प्रूफ नहीं होती। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे पाई लिया है, पाई की जगह आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं अपनी मर्जी का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई और नंबर ले लें 3.7918023 एंड सो ऑन चलते जाए इस तरह। अब ये जो नंबर लिखा है मैंने, ये ना ही किसी पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है और ये ना ही किसी पॉइंट पे जो है ना वो ना ही इसमें जो है रिपीटेशन आ रही है डेसिमल के बाद। तो ये वाला नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को किसी को भी जब हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो रैशनल नंबर नहीं आता, इरेशनल नंबर ही आता है। इसलिए हमने देखा कि अगर रियल नंबर में से अगर हम जो है वो इरेशनल नंबर ले लें
इस तरह के कोई नंबर ले लें और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी रैशनल नंबर से, फॉर एग्जांपल हम जो है इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 12.7918 या बल्कि ये एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, हाँ एग्जैक्टली यही आएगा, मुझे अब याद नहीं कन्फर्म, जो भी आएगा खैर देख लेना। इस तरह जो भी आंसर आएगा ये ना ही वो स्टॉपेबल होगा किसी पॉइंट पे, ना ही तो वो रुकेगा और ना ही जो है वो किसी पॉइंट पे उसमें रिपीटेशन आ रही होगी। तो एग्जैक्ट आंसर तो ये नहीं आएगा क्योंकि मैं ज़बानी अब कैलकुलेशन नहीं कर सकता ये वाली। तो जो भी आंसर आएगा आप देख लेना, जब इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ना ही किसी पॉइंट पे स्टॉप करेगा और ना ही उसमें जो है वो रिपीटेशन आ रही होगी। तो ये वाला आपको आंसर क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपको जो है वो एक इरेशनल नंबर मिलेगा, यानी कि रैशनल नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको आंसर जो है वो क्यू में से जो है वो नहीं मिलेगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो सेट आपको सबसेट आपको दिया हुआ है उसके किसी एक एलिमेंट को अगर हम फील्ड के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा जो है उसी सबसेट में आए, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो थ्योरम है उसकी सेकंड कंडीशन जो ये वाली है, ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी कि जो गिवन सबसेट है उससे किसी भी एक एलिमेंट को हम जो है वो जब फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा डब्ल्यू में ही आए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको जो सिचुएशन दी गई है, सिचुएशन में सेट ऑफ जो रैशनल नंबर है वो सेट ऑफ रियल नंबर की सब स्पेस नहीं बनता, ठीक है, याद रखें। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट तो है, ये कंफर्म बात है हम लोगों को, लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर की सब स्पेस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि रियल नंबर में से अगर हम कोई एक एलिमेंट लें और उस एक एलिमेंट को जो है जो कि रियल नंबर हमारा फील्ड है उसके एलिमेंट को जब हम क्यू के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्यू में नहीं आता। इसलिए थ्योरम की सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। इसलिए इस क्वेश्चन में क्यू जो क्या होगा वो सब स्पेस नहीं होगा वेक्टर स्पेस आर की, सेट ऑफ रियल नंबर्स की। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस इन M22। अब यहाँ भी थोड़ा सा शॉर्ट करके क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपनी वर्डिंग में बताता हूँ। क्वेश्चन में एक्चुअली उसने पूछा क्या हुआ है, उसने कहा है कि M22 का आपको पता होगा, जैसे आप लोगों ने जो है वो M कैपिटल M और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल mn की नोटेशन पढ़ी थी एग्जाम्पल में। इसका क्या मतलब था, m क्रॉस n ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेस हैं वो सारे के सारे प्लॉट किए हुए हैं। उसी तरह M22 का मतलब क्या है, M22 का मतलब ये है कि 2x2 के जितने भी मैट्रिसेस हैं वो सारे के सारे इकट्ठे किए हुए हैं और उस सेट को कैपिटल M22 का नाम दिया हुआ है। तो कैपिटल M22 यहाँ पे क्या है, कैपिटल M22 यहाँ पे है सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस। तो ये आपके पास है कैपिटल M22, ठीक है। और ये जो कैपिटल M22 ये है और या सबसे उसका सबसेट का दिया हुआ है ऑल नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस। अब देखें सेट ऑफ जितने भी 2x2 के रियल मैट्रिसेस अगर आप सारे के सारे इकट्ठे करके उस सेट को अगर आप कैपिटल M22 का नाम दे देंगे तो इस सेट में 2x2 के ऐसे मैट्रिसेस भी होंगे जो कि सिंगुलर होंगे और कुछ ऐसे मैट्रिसेस भी होंगे जो कि नॉन सिंगुलर होंगे इस कैपिटल M22 में। कैपिटल M22 कौन सा सेट है, ऐसा सेट है जिसमें 2x2 के सारे रियल मैट्रिसेस मौजूद हैं, सारे के सारे रियल मैट्रिसेस। अब सारे के सारे रियल मैट्रिसेस में कुछ मैट्रिसेस ऐसे भी होंगे जो कि सिंगुलर हैं जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है और कुछ मैट्रिसेस ऐसे भी होंगे जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये सारे के सारे मैट्रिसेस जो है कैपिटल M22 में इकट्ठे किए हुए हैं 2x2 ऑर्डर के। अब इसका एक सबसेट यहाँ पे लिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसेट क्या है, वो ऐसा सबसेट है जिसमें 2x2 के सारे मैट्रिसेस मौजूद हैं लेकिन सिर्फ वो वाले मैट्रिसेस मौजूद हैं जो कि नॉन सिंगुलर हैं, मींस ऐसे मैट्रिसेस इकट्ठे किए हैं जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। दोबारा फिर कंफर्म कर लें, M22 में 2x2 के सारे मैट्रिसेस हैं जो कि सिंगुलर भी हैं और नॉन सिंगुलर भी हैं, सारे के सारे इकट्ठे किए हुए हैं और इसका एक सबसेट
ऐसा लिया हुआ है जिसमें सिर्फ 2x2 के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं। तो 2x2 के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो इकट्ठे किए हुए हैं वो इस कैपिटल M22 का क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा। अब इस सबसेट को हम लोगों ने चेक करना है कि वो जो सबसेट है कैपिटल M22 जो कि सेट ऑफ आर रियल मैट्रिसेस हैं जिसमें सिंगुलर मैट्रिसेस भी हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस भी हैं, क्या वो सबसेट जिसमें इस M22 की सब स्पेस बनता है या नहीं बनता। सब स्पेस चेक करने के लिए अगेन वही क्राइटेरिया, यहाँ तो अब क्राइटेरिया है कि किसी भी दो एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद आंसर जो है वो आपका उसी सेट में आना चाहिए जिस सेट में क्या कहते हैं, जिस सेट में आप लोगों ने दो एलिमेंट्स लिए हुए हैं जिसको आप लोगों ने सबस्पेस चेक करना है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी जो है वो भी आपका उसी सेट में आना चाहिए जिस सेट को आप सबस्पेस प्रूफ कर रहे हैं। तो थ्योरम की कंडीशन को अगर आप देखें तो थ्योरम की कंडीशन जो है वो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होती। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के केस में दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होती। क्यों नहीं होती है भी आपको इसकी एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो जो आपका ये वाला सबसेट है सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस जिसको हम लोगों ने सबस्पेस प्रूव करना है, इसके अगर हम कोई दो एलिमेंट लें, इसमें मैट्रिसेस हैं तो इसके कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट ये लेते हैं -1 2 0 0। अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो -2 आएगा। तो इसका क्योंकि डिटर्मिनेंट -2 है नॉट इक्वल 0 है तो ये भी क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स हम लोगों ने एक यहाँ पे लिया, इसमें से एक मैट्रिक्स लिया हुआ है। और इसके अलावा अगर एक कोई और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लें, फॉर एग्जांपल एक और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं +1 -2 0 और 0। और इसका भी अगर आप डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ले लेंगे हैं सबसेट में से M22 के। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0 0 0 और 0। अब ये जो 0 0 ऐड करने के बाद मैट्रिक्स आया है आपके पास, जो आंसर आया है इसका डिटर्मिनेंट अगर लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आएगा 0 आएगा। तो ये वाला क्या मैट्रिक्स, ये भी नॉन सिंगुलर है, ये भी नॉन सिंगुलर है, दोनों के डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 है। लेकिन दोनों को ऐड करने के बाद जब आंसर हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है ये वाला मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। तो आंसर जो है, आंसर आपका इस सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स जो है, ये वाला मैट्रिक्स ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और जिस सबसेट को हम लोगों ने चेक करना था कि वो सब स्पेस है या नहीं, उसमें सारे के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। फर्क दोबारा नोट कर लें, आंसर हमारे पास क्या आया है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और आंसर किस में आना चाहिए था, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में। तो सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में तो हो नहीं सकता। इसलिए ये जो थ्योरम है उसकी जो पहली कंडीशन थी कि जब भी हम कोई जिस सेट को हम लोगों ने सबस्पेस प्रूव करना है उसके कोई दो एलिमेंट्स लेके उनको अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद भी आंसर हमारा उसी सबसेट में आना चाहिए। तो उस सेट में हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये वाला लिया है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने ये वाला लिया है। इन दोनों को जब आपस में हम लोगों ने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को, तो ऐड करने के बाद आंसर जो है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं आया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थ्योरम की जो पहली कंडीशन है ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसलिए हमारा जो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक करें कि सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस जो है वो M22 का की सबस्पेस बनती है नहीं बनती, वो हमने चेक कर लिया कि ये M22 की सबस्पेस नहीं बनती। उसके अलावा आप जो है अगर सेकंड कंडीशन चेक करना चाहें तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे जनरली जो सेटिस्फाई नहीं होती कि अगर आप एक एलिमेंट फील्ड में से लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रियल मैट्रिसेस हैं तो हमारे पास फील्ड कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, रियल नंबर इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक एलिमेंट अगर हम 0 जो है वो फील्ड में से ले लें, फील्ड क्या है, रियल नंबर, और एक एलिमेंट जो है वो उस सेट में से ले लें जिसको हम लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना है। तो सब स्पेस किसको प्रूव करना है, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस को। तो एक कोई नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4। अब ये भी क्या है, एक नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स है। इसका अगर आप डिटरमिनेंट लेंगे तो उसका आंसर आएगा 4 -6, इसका डिटरमिनेंट का आंसर -2 आएगा। तो ये भी आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमने क्या ले लिया, ये हम लोगों ने डब्ल्यू में से ले लिया जिसको हम लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना था। अब इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 0 को इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 के साथ,
मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 0 0 0 और 0। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ गया है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है। तो किसी भी फील्ड के किसी एलिमेंट को जिस सेट को हम लोगों ने सबस्पेस प्रूव करना था उसके एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है। याद रखें ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जिस सेट को हम लोगों ने सबस्पेस प्रूव करना है उसमें सारे के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। इसलिए जब डब्ल्यू में से जब आपने कोई एलिमेंट लेना है तो वो भी ऐसा मैट्रिक्स लेना है जो कि नॉन सिंगुलर हो। तो फील्ड के किसी एलिमेंट को जब डब्ल्यू के किसी एक एलिमेंट के साथ या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है। दोबारा फिर डब्ल्यू में ये आंसर जो है दोबारा फिर डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वाले सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। तो उस थ्योरम की जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पे वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती थ्योरम की, जो जैसे हम लोगों ने पहले चेक की थी, वहां पे चेक करने के बाद आप कह सकते हो सर कि ये नहीं हमारा समझ लगी, जरा रिपीट कर दे। थ्योरम की सेकंड कंडीशन क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो करारली थी यहाँ पे जरा देखो, करारली ये थी, सॉरी थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि कोई सबसेट जो है वो सबसे तब होगा जब ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई होंगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो सब स्पेस नहीं होगा। तो ये सेकंड पॉइंट में लोगों ने चेक किया, एक तो पहले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ वहाँ पे भी कह सकते हैं कि हमारा जो सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस हैं वो सब स्पेस नहीं बनता। लेकिन अगर आप दूसरी भी चेक करोगे तो यहाँ पे दूसरी भी नहीं हो रही कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट फील्ड में से लो, एक एलिमेंट उस सेट में से लो जिसको हम लोगों ने सबस्पेस प्रूव करना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर हमारा हमेशा जो है वो डब्ल्यू में ही आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट जो है अगेन यहाँ पे देखो, एक एलिमेंट मैंने फील्ड जो कि रियल नंबर था उसमें से लिया है। यहाँ मैं इसको लिख के हाईलाइट करके बताता हूँ। एक एलिमेंट मैंने 0 जो है वो फील्ड में से लिया है। एक एलिमेंट मैंने उस सेट में से लिया जिसको हम लोगों ने सबस्पेस प्रूव करना था। वो सेट कौन सा था, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स। तो मैंने एक नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स ले लिया, ये वाला। नॉन सिंगुलर कैसे पता चला, ये वाला, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो एक नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स मैंने से डब्ल्यू में से ले लिया। इन दोनों को जब 0 को जब मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स के साथ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 है। अब याद देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि स्केलर को किसी मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ स्केलर को उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किया 0 को जब हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 0 0 0। ये 0 मैट्रिक्स आ गया। अब 0 मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर होता है या नॉन सिंगुलर होता है? तो ये सिंगुलर होता है। क्यों सिंगुलर होता है? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होता है। तो हमने चेक किया कि फील्ड के किसी एक एलिमेंट को सेट ऑफ नॉन सिंगुलर एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट के साथ जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं आया, यानी कि अगेन इस डब्ल्यू में नहीं आया। तो ये जो थ्योरम की सेकंड कंडीशन थी कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर जो है वो डब्ल्यू में आना चाहिए, वो नहीं आया। तो थ्योरम की सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी क्या उसके उस पार्ट के केस में भी जो सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस हैं वो भी क्या सब स्पेस नहीं बनती सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस कैपिटल एम 2 की। तो मैंने तो दोनों कंडीशन चेक कर ली है। अगर आपको एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं मिलती कि दोनों में से अगर आप एक कंडीशन पहले चेक करते हो, चाहे आप पहले चेक करें, चाहे आप दूसरी कंडीशन पहले चेक करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेक दोनों ही करनी है। अगर दोनों सेटिस्फाई होती हैं तो सब स्पेस होगी। अगर दोनों में से आपने पहले कोई एक भी चेक कर ली और वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो वहीं पे अपना क्वेश्चन जो है स्टॉप कर देना है और वहीं पे कह देना है कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है या जो गिवन सबसेट दिया गया है वो सब स्पेस नहीं बन रही। और एक शॉर्ट हिंट ये भी है सब स्पेस चेक करने का कि अगर किसी सेट में 0 एलिमेंट ना हो तो वो सब स्पेस कभी भी नहीं होती। ठीक है, सब स्पेस क्यों नहीं कभी भी होती, क्योंकि 0 एलिमेंट नहीं होगा तो फिर वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। अगर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप नहीं होगा तो वो वेक्टर स्पेस भी नहीं होगी। अगर वेक्टर स्पेस नहीं होगी तो वो सब स्पेस भी नहीं बनेगी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, कोई सबसेट सब स्पेस कब होता है, जब वो वेक्टर स्पेस भी हो। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए अगर उसमें 0 ही ना हुआ तो वेक्टर स्पेस कभी भी नहीं होगी। तो अगर किसी सेट में 0 एलिमेंट भी ना हो तब भी हम कह सकते हैं कि वो सब स्पेस नहीं है। तो ये सेट ऑफ आर 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस है, ये इसमें 0 एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है 0 एलिमेंट, क्योंकि 0 एलिमेंट 0 मैट्रिक्स जो कि है वो
सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और हमने जो इकट्ठे किए हुए हैं एलिमेंट्स वो क्या है, सारे के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस इकट्ठे करोगे तो वो सब स्पेस कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें जीरो एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं होगा। अगर ये कंडीशन लिख देते हो तब भी ठीक है, या फिर थ्योरम की जो कंडीशन हमने अभी चेक की है सोल्यूशन में कि दो कंडीशन दोनों की दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, अगर उन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन आप चेक कर लोगे कि कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही, तब भी आप कह सकते हैं कि ये जो सेकंड पार्ट में जो सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस दिया हुआ है ये सब स्पेस नहीं बनती।